विधानसभा 2022 का चुनाव बहुत ही जल्द होने वाला है। ऐसे में राजनीतिक दलों के द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का क्रम शुरू हो गया है। ऐसे में इन आरोप प्रत्यारोप और आज के राजनीति को लेकर युवाओं की क्या सोच है, इसको लेकर आज गाजीपुर में नेहरू युवा केंद्र के द्वारा एक युवा सांसद का आयोजन किया गया था, जहां पर बहुत सारी लड़कियों ने जो है अपने अपने विचार रखे। कुछ ने पक्ष में विचार रखे तो कुछ ने विपक्ष में प्रस्ताव रखे। हमारे साथ वो सभी लड़कियां हैं जिन्होंने आज युवा संसद में अपनी अपनी सहभागिता निभाई है। हम उनसे बात करेंगे कि उन्होंने किस तरह से राजनीति को लेकर किस तरह से अपने चश्मे से देखती हैं। जी, अपना नाम बताते हैं। मेरा नाम प्रियंका यादव है सर। मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मुद्दे पर विपक्ष में बात की कि जिस सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे लगाए हैं, हमारे समाज में हर एक व्यक्ति के सामने ये संदेश बताया जा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वहीं हम न्यूज़पेपर में ये भी पढ़ते हैं कि 5 साल के बच्चे के साथ हैवानियत जैसा व्यवहार किया जाता है, तो कहीं बदायूं जैसा दुष्कर्म भी हमें देखने को मिलता है। मैं कहना चाहूँगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे से बेटियों पर लगा जख्म मिट नहीं सकता। ये थी इन्होंने बेटी बचाओ बेटी बचाओ पर अपने बात विपक्ष की तरफ से रखा है। ऐसे में हमारे साथ कुछ और लोग। जी, अपना नाम बताते हैं। मैं निकिता चौहान। मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भाषण दिया विपक्षी था, क्योंकि जो मान प्रधानमंत्री जी मोदी दिए थे, मतलब कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सब लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर कोई पालन करता है नहीं करता है। आजकल लड़की सड़क पे चलते हैं तो एक लड़की को अपना नारी को देख के कहते हैं चलो टाइम बताओ। ये नहीं बताते कि तुम काम करो, आगे बढ़ो, उस मुकाम पे पहुंचो, तब ना बेटियां को समझ में आएगा कि बेटी बच रही है, बेटी पढ़ रही है। और हमें शिक्षा का भी है, तभी तो हमें अधिकार मिलेगा। हमारे अपने अधिकार को समझ पाएंगे और उन अधिकारों के मुताबिक से हम उन ऊंचाइयों को भी छू सकते हैं। जी, हम कुछ और लोग से जानना चाहते हैं। जी, आपने क्या नाम आपका? मेरा नाम वैशाली सिंह है और मैं पोषण अभियान के पक्ष में थी, जिसमें मैं मतलब हमारे देश में हमारे पोषण को के लिए हमारी भारत सरकार ने क्या क्या योजना बनाई है। तो जैसे हमारी भारत सरकार ने एक पोषण अभियान योजना बनाई है, मातृ पोषण योजना बनाई, जिसके तहत जो महिलाएं होती है जब वो 6 महीने मतलब उनकी प्रस्तुति का समय होता है तो उसके अंतर्गत उन्हें 2000 की धनराशि दी जाती है, जिसके कारण वो अपने जो भी उनकी उपयोगी वस्तु है उसे खरीद सके। और तो और हमारी भारत सरकार ने मिड डे मील आदि योजनाएँ चलाई हैं, जिससे हमारी देश लाभान्वित हो चुका है। इस के बारे में मैंने अपने पक्ष में अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। ये थी यहाँ गाजीपुर की लड़कियाँ स्कूल में पढ़ने वाली, और इन लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। जो भारत सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं को लेकर अपनी बातें रखी हैं। कुछ ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें रखी, तो कुछ ने पोषण माह के बारे में रखी। जी, आप? मेरा नाम अंकिता है और मैंने पोषण योजना के विपक्ष में अपने विचारों को प्रस्तुत किया। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा पोषण योजना तो चलाई जा रही है, लेकिन जो लोग हैं वो क्या करते हैं, मतलब पोषण के लिए राशन तो आता है, लेकिन लोग उसमें से बीच से राशन में या तो मिलावट कर देते हैं या तो उसमें कम दाम के राशन मिला देते हैं, जिससे जो बहुत हानियाँ होती है, जो पोषण की चीज़ें होती है वो मिलनी होती है लेकिन वो नहीं मिल पाती है। जी, अपना नाम बता दें। हाँ जी, मेरा नाम वंदना यादव है और मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे उसके विपक्ष में अपना पक्ष रखा था, विपक्ष में मैंने बोला था। तो मेरा ये मानना है कि जब हमारे समाज में बेटियाँ जन्म लेती हैं तो और बेटे जन्म लेते हैं तो क्या फ़र्क होता है। बेटे जब जन्म लेते हैं तो ऐसा होता है कि उनकी पढ़ाई के लिए पैसे जुटाए जाते हैं, लेकिन जब बेटियां जन्म लेती हैं तो उनकी पढ़ाई के लिए ना जुटाकर उनकी विदाई के लिए पैसे जुटाए जाते हैं। तो ये हमारे समाज की बहुत बड़ी विडम्बना है। और मैं सोचती हूँ कि जिस देश में गार्गी और झांसी की रानी जैसी महान नारियों ने जन्म लिया है, उस देश में बेटियों को उनके अधिकारों को दिलाने के लिए एक अभियान की ज़रूरत पड़ी। ये इससे शर्मसार कोई बात हो ही नहीं सकती। और मैंने कविता के माध्यम से इसको अपने बताया था कि उसमें कविता के कुछ लाइन्स है कि उठो छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो खुद ही अपना चीर बचा लो। छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो खुद ही अपना चीर बचा लो। दुत बिछाए बैठे सुकनी इज्जत सब लुट जाएंगे। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो अब गोविंद आएंगे। थैंक यू सर। ये थी लुदर्स कॉन्वेंट की छात्राएं जिन्होंने सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं, चाहे वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ हो या पोषण योजना हो या तमाम योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लेकर पक्ष और विपक्ष में अपनी राय रखी और राय रखकर जो है इन्होंने बताना चाहा है जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ कि भले ही योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकारी महकमे में कमी के चलते वो योजनाएं आम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा है। गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।